आप कभी कभी देखे होंगे कि कोई व्यक्ति जो होता है बीमार हो जाता है। अब बीमार हो जाता है ना, तो वह काफी दुबला हो जाता है, एकदम पतला हो जाता है, हड्डी हड्डी दिखने लगता है उसका, उसमें का गोश्त गायब हो जाता है, उसका वजन कम हो जाता है ना। इसका वजह क्या है ये समझते हैं पहले। मान के चलिए कोई व्यक्ति है, मान के चलिए मदन लाल है ना, मदन लाल है ना, मदन लाल ठीक ठाक है, हष्ट पुष्ट आदमी है, माने एकदम हेल्थी है, लेकिन किसी कारणवश उसका तबीयत खराब हो जाता है और काफी गंभीर बीमारी उसको हो जाती है। तो जब गंभीर बीमारी हो जाती है उसको, तो वह डॉक्टर के पास जाता है। तो डॉक्टर के पास जाता है तो एडमिट हो जाता है, डॉक्टर उसको एडमिट कर लेते हैं और एडमिट कर लेते हैं तो वह खाना पीना छूट जाता है उसका। वह खाने पीने में उसको दिक्कत होता है, तो खाना पीना नहीं खाता है, तो उस खाना पीना जब नहीं खाता है तो उसको एनर्जी कहाँ से मिले। तो एनर्जी के लिए क्या होता है, जैसे कि हम लोग जब खाना खाते हैं तो खाना खाने के क्रम में जो भी एनर्जी बनता है उसका एनर्जी का कुछ हिस्सा अपने फ्यूचर के लिए प्लानिंग करके रख लेते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अगर तू लोग भी पढ़ रहे हो तो प्लानिंग करके कुछ रखो, उसको भी बचा के रखो। ये हमारा शरीर जो है, जो चीज आज ग्रहण किया उसको वह फ्यूचर के लिए रख लिया, आज तुम लोग जो पढ़ते हो उसको फ्यूचर के लिए नहीं रखते हो। कितना गलत बात है ये। इसलिए ये तुम लोग को ये जिम्मेवारी एक बनती है, एक लेसन मिलता है कि जिस प्रकार से शरीर हमारा खाने के बाद जो भोजन का ऊर्जा रूप होता है, एनर्जी होता है, उसको फ्यूचर के लिए स्टोर करके रख लेता है, उसी तरह से हम लोग भी क्या करेंगे, पढ़ते वक्त या पढ़ने के दरमियान जो चीज हमको जानकारी मिलेगी उसको फ्यूचर के लिए रख लेंगे। अब वो लड़का क्या किया, नहीं खा रहा है, मदन लाल नहीं खा रहे हैं, तो मदन लाल जब भोजन नहीं करेंगे तो उनके शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर हुआ था वह खर्चा होगा, उसके बाद से जो फैट स्टोर हुआ था वह खर्चा होगा। अब ये दोनों खर्चा हो गए, माने कार्बोहाइड्रेट भी खर्च हो गया और फैट भी खर्च हो गया। कार्बोहाइड्रेट जो होता है एनर्जी का प्राइमरी सोर्स होता है और फैट जो होता है एनर्जी का सेकेंडरी सोर्स होता है। अब ध्यान से देखिएगा, जब ये कार्बोहाइड्रेट भी खत्म हो गया और ये फैट भी खत्म हो गया, तो प्रोटीन का काम क्या होता है, सेल डिवीजन करना। प्रोटीन का काम क्या होता है, सेल डिवीजन करना। अब ये देखता है कि कार्बोहाइड्रेट खत्म हो गया है, फैट खत्म हो गया है, तो प्रोटीन जो होता है सेल डिवीजन करने का काम करता है। तो ये सेल डिवीजन करने वाले काम को क्या कर देता है, पोस्टपोन कर देता है, रोक देता है, स्टॉप कर देता है और कहाँ चला जाता है, एनर्जी प्रोवाइड करने चला जाता है, मानव को एनर्जी देने के लिए चला जाता है, मदन लाल को एनर्जी देने के लिए चला जाता है। अब आप सोचिए ध्यान से कि जब ये सेल डिवीजन नहीं करेगा तो नया सेल नहीं बनेगा, और जब नया सेल नहीं बनेगा तो हमारा जो शरीर होगा वह धीरे धीरे कमजोर होगा, हमारा जो शरीर होगा धीरे धीरे पतला होगा। मान के चले नया सेल बनिए नहीं रहा, पुराना सेल धीरे धीरे नष्ट हो रहा है, नया सेल बनी रहा है, पुराना सेल धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। इसलिए हमारा जो शरीर होता है एकदम पतला हो जाता है, इसलिए हमारा जो शरीर होता है क्या होता है, एकदम पतला हो जाता है। तो हम लोगों ने क्या समझा यहाँ पे कि जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो बीमार होने के क्रम में अगर वह भोजन नहीं करता है तो उसके शरीर में जो पहले से स्टोर कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, उसको एनर्जी के रूप में लेता है, ग्रहण करता है। लेकिन जैसे ही कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन खत्म होता है, तो कार्बोहाइड्रेट और फैट खत्म होता है, तो प्रोटीन क्या करता है, सेल डिवीजन करना छोड़ के उस व्यक्ति को एनर्जी देने लगता है। इसलिए सेल डिवीजन नहीं होता है और सेल डिवीजन नहीं होने के कारण हमारा शरीर पतला हो जाता है। जैसे मान के चलिए कि आप पोलोथीन में पानी जब नहीं भरिएगा, गुब्बारा में जब पानी नहीं भरिएगा, गुब्बारा में जब हवा नहीं भरिएगा तो फूलेगा नहीं। गुब्बारा में आप छेद कर दीजिए, हवा कितनों भरिए वह नहीं फूलेगा। गुब्बारा में छेद कर दिया और हवा कितनों भरेगा तो वह नहीं फूलेगा। उसी तरीके से ये कार्बोहाइड्रेट और फैट खत्म हो गया था, ये सारा काम किसके ऊपर आ गया, प्रोटीन के ऊपर। इसलिए क्या हो गया, आदमी पतला हो गया, दुबला हो गया, है ना, दुबरा गया, पातर हो गया, जो भी चीज कह सकते हैं आप लोग। कोई दिक्कत किसी को?